नमस्कार, राणा जनसंवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 27 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद उत्तर बिहार की 2 दिवसीय प्रांतीय कार्य समिति की बैठक ITI मैदान बेगूसराय में आयोजित की गई, जिसमें उत्तर बिहार के कुल 21 जिले के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संत श्री केदार रामायणी ने किया। इस अवसर पर परिषद के पदाधिकारी क्या कहते हैं, आइए हम आप लोगों को सुनवाते हैं। 35 टुकड़ों में हिंदू कन्याएं की जा रही है। अभी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की केंद्रीय बैठक पंजाब पटियाला में संपन्न हुई थी 10, 11, 12, 13 नवंबर को। तो सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है कि केंद्रीय बैठक के बाद प्रांत की बैठकें होती है और जो उसमें निर्णय होते हैं उसकी जानकारी प्रांत बैठक के माध्यम से नीचे कार्यकर्ताओं तक दी जाती है। साल में 2 केंद्रीय बैठक होती है, एक नवंबर में और एक जून में। एक प्रबंध समिति बोलते हैं और एक को बोलते हैं प्रबंध समिति और प्रन्यासी ट्रस्ट। तो अभी जो हुआ वो प्रबंध समिति प्लस न्यासी था, प्रन्यासी। ये थोड़ी बड़ी बैठक होती है नवंबर में, और जून में केवल प्रबंध समिति बैठती है। ये अपने केंद्रीय बैठकों का क्रम है और उसमें के बाद हम लोग प्रांत सब पूरे देश में बैठक करते हैं। कोई ना कोई केंद्र क्षेत्र से पदाधिकारी उसमें जाते हैं। उस बैठक में 2 प्रस्ताव आए थे। एक तो जनसंख्या नियंत्रण यानी 2 बच्चों का कानून भारत सरकार बनाए, समान नागरिक संहिता में मुख्य रूप से महिला सुरक्षा, घुसपैठ, गोरक्षा आदि विषय रहे। मुख्य रूप से ये 2-3 विषय आप देख ही रहे हैं किस तरह से लव जिहाद के माध्यम से इस तरह का पूरा देश में जो अभियान चल रहा है। 35 टुकड़ों में हिंदू कन्याएं की जा रही है, तो उसमें जागरूकता भी करना है और उसकी रोकथाम भी करनी है। ये सब विषय उस बैठक में मुख्य रूप से आए थे। बाकी संगठन की बैठक है तो संगठन विस्तार, उसकी योजना, केंद्रीय प्रवास, अधिकारियों का प्रवास, ये सब भी उसमें चर्चा का विषय था। हिंदू रक्षा निधि यानी संगठन के खर्चे के लिए, संगठन चलाने के लिए हर संगठन समाज में संग्रह करता है, तो हम लोगों ने नाम दिया है हिंदू रक्षा निधि। ये जनवरी फरवरी में अभियान के रूप में रहेगा। मार्च के अंत में यानी होली के बाद माननीय प्रवीण भाई जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया का पूरे देश में प्रवास होगा। बिहार ने होली के बाद मार्च में उनका समय कहा है, अभी फाइनल नहीं है, संभवतः मार्च में उनका प्रवास रहेगा। एक प्रांत में 2 दिन रहेंगे, जैसे उत्तर में 2 दिन रहे, दक्षिण में 2 दिन रहे, झारखंड में, ऐसा ये अभियान चलेगा। जून मास में राष्ट्रीय बजरंग दल का 1 सप्ताह का प्रशिक्षण वर्ग हर साल होता ही है, इस बार भी होगा। जिला सब कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग अप्रैल महीने में होगा। इसके अलावा संगठन को जीवंत और प्रभावी बनाने के लिए हिंदू ही आगे केंद्र, जिसको मिलन केंद्र का सेवा है, साप्ताहिक चलाने का आग्रह है और पूरे देश में चल भी रहे हैं, इस प्रांत में भी चल रहे हैं। इस सप्ताह में अपना कार्यकर्ता हिंदू समाज 1 घंटे के लिए कहीं किसी मंदिर में, धर्मशाला में, किसी चौपाल पर, किसी के दरवाजे पर, जहां संभव हो कार्यकर्ता जो स्थान तय करे वहां देश आधा घंटा देव भक्ति और आधे घंटे राष्ट्र भक्ति, फिर उसके हिंदुओं के पक्ष में और हिंदुओं के विपक्ष में
आए हुए समाचार पत्रों की भी जानकारी उसमें चर्चा में आए और हिंदू सुरक्षा की भी चर्चा हो, हिंदू समाज की रक्षा की भी चर्चा हो, संगठन विस्तार की भी चर्चा हो। ये संगठन की नियमित गतिविधि में मीडिया में जो हिंदुओं के पक्ष विपक्ष में जो उस पे चर्चा उसकी भी चर्चा उसमें होगा। आखिर जानकारी समाज में कैसे होगी, चर्चा में हमारे विरोध में क्या हो रहा है, हमारे पक्ष में क्या हो रहा है, उसका कोई एक सूचना केंद्र तो होना चाहिए ना। तो उसको हम लोगों ने नाम दिया है हिंदू ही आगे केंद्र। उससे सारी बात होगा, हमको कार्यकर्ता का निर्माण भी होगा, कार्यकर्ता टिकाऊ भी रहेगा, संगठन का विस्तार भी होगा। कोई अचानक सूचना आती है, उसका क्रिया की प्रतिक्रिया भी उसके माध्यम से हो सकता है। इस पर हम लोग ये करेंगे। एक मुट्ठी अनाज की योजना है। अपने हिंदू समाज में पहले भी माता बहनें जो अपने घरों में रोटी चावल पकाती है, जिसको बिहार में सीधा बोलते हैं, उसमें से एक मुट्ठी पहले निकालती है। तो एक मुट्ठी अनाज की योजना एक जन जन तक ले जाना है। ये अपनी संस्कृति भी है और किसी के ऊपर भार भी नहीं है। उस अन्न का हम प्रयोग, कहीं पर आग लग गया, कहीं पर बाढ़ आ गई, किसी गरीब कन्या की शादी है, कोई हिंदू भूखे सो रहा है गरीबी के कारण, उसमें हम लोग उपयोग करेंगे। वो उस अन्न का उपयोग वहाँ की स्थानीय इकाई के निर्णय के अनुसार हो और ये पूरे देश में चल रहा है। बाकी समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप लोगों को पता ही होगा। अभी ये पत्रक आपको अखिल भारतीय वृत्त मिल जाएगा, जो केंद्र से मिली है, कि नवरात्रों के समय कन्या पूजन, शस्त्र पूजन और दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे देश में 93,000 स्थानों पर संगठन ने किया है। और ईडी की सूचना है कि अभी अपने देश में हिंदू संगठनों में सबसे सक्रिय हिंदू संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। आगे आपको अगर कुछ पूछना है तो इकोनॉमिक्स का सूत्र है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हिंदू महासभा था तो संघ ने विश्व हिंदू परिषद बनाया और विश्व हिंदू परिषद की जब ख्याति और प्रभाव हो गया तो हिंदू ने जागरण मंच बना दिया, संघ ने हिंदू जागरण मंच। तो उस समय तो आप लोगों ने शायद उन लोगों से ऐसा प्रश्न नहीं किया होगा, मुझे विश्वास है। मेरा इसमें यही कहना है, तो गड़िया जी के हिंदुत्व पर आप लोगों को कोई संदेह है क्या? तो हिंदुत्व के ठेकेदार अकेले आप ही क्यों हैं? मैं भी हिंदुत्व के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपना जीवन दिया, अपना कैरियर दांव पर लगाया। आज से 50 साल पहले कोई कैंसर सर्जन होकर के और उत्तर भारत में सबसे पहले कैंसर हॉस्पिटल बनवाया, उसको भी दान करके अपने वापस होने का सारा डोर काट दिया और होल टाइमर बन करके और हिंदू समाज का सेवा किया और चाहे आज भी कर रहा है, उसको आप कैसे ढक सकते हैं? तो सोना तो जितना तपता है उतना चमकता है। तो वो दब सकता है क्या तेज? इसलिए हो सकता है, वो कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, कहीं उसी रूप में उनका इस संगठन का अभिभार निर्माण हुआ हो, आविष्कार हुआ हो। इसलिए मेरा इसमें कहना है। दूसरा क्या है, मैं इससे अलग हट करके बात करता हूँ। संघ भी नहीं था, आर्य समाज, सनातन धर्म सभा, बौद्ध, सिख, जैनी कहाँ से आए? ये हिंदू धर्म की 3 मुख्य धर्म धाराएं, बौद्ध, जैन, सिख, ये धर्म नहीं है, धर्म धाराएं हैं, मत पंथ है।
और उसका कहीं ना कहीं तारतम्य या उद्गम स्थान या उसके उस समय वो अलग अलग क्यों हो गया? इसलिए काल समय परिस्थिति के अनुसार, वहाँ की सामाजिक आवश्यकता के अनुसार ये अपने आप इस तरह की बातें प्रकट हो जाती है। ये न आपके बस में है न मेरे बस में है। मेरा इसमें कहना है कि कोई व्यक्ति किसी विषय के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वो क्या अब वो छोड़ के घर में बैठ जाए और फिर उसे आप चाहते हैं कि वो आला ले ले और नर्सिंग होम खोल ले? इसलिए जब कोई मिलावट होने लगती है विचारधारा में, तो कहीं ना कहीं से एक भावना संभावना बनती है। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद को छोड़ करके बताइए एक भी कोई संगठन जो मुसलमानों की खिदमत नहीं कर रहा हो, मिलावटी बात नहीं कर रहा हो। तो नाम तो हमारा संविधान है, जैसे विश्व हिंदू परिषद के संविधान के अनुसार अहिंदू इसके सदस्य नहीं बन सकते। और राजनीतिक कारणों से आजकल विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष रोज मुसलमानों की बैठक ले रहे हैं। मैं कहिए तो प्रूफ दिखा दूं, मोबाइल में फोटो, ये वो सब, पत्रकारों से तो कुछ छुपा नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, संविधान के विरोध में आप काम कर रहे हैं, उस संस्था में हम कैसे काम करेंगे? संविधान के अनुसार देश भी चलना चाहिए। चाहे देश चल रहा है तो संगठन भी तो चलना चाहिए। तो जिस समय कोई सत्ता पर दूसरा बैठा था, उस समय तो हम अपने संविधान की दुहाई दे रहे थे संगठन की, और जब कोई व्यक्ति आ गया, हम उससे प्रभावित हो गए, तो हम अपने संगठन के संविधान को ही तिलांजलि दे रहे हैं। आइडियोलॉजी से समझौता कर रहे हैं, विचारधारा से समझौता कर रहे हैं। तो जिसको अगर मंजूर है वो उधर है, जिसको नहीं मंजूर है वो इधर है। इसलिए हिंदू संगठन बना करके काम करना, एक तो ये भी अच्छी बात हो सकती है ना, जितने संगठन होंगे उतने ज्यादा काम होंगे। एक प्रश्न आता है सर जी, जहाँ भारतवर्ष में राजनीतिक दल हमारे हिंदू समाज को जातिगत रूप देते हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय हिंदू कहना है? आप कुंभ के मेला में गए हैं, वहाँ कोई जाति पूछता है क्या कि आप किस थाली में खा रहे हैं, किस टेंट में खा रहे हैं, कहाँ पर स्नान कर रहे हैं, कपड़ा कहाँ बदल रहे हैं? सर कुंभ के मेला में हम 2-4 दिन रहते हैं, लेकिन इस समाज में हम 12 मास रहते हैं, 365 दिन रहते हैं सर। हम सबसे पहले समाज में रहते हैं, उसके बाद ही हम सर कहीं तीर्थस्थल या कुंभ में जाते हैं। किशोर कुणाल जी ने, ऐसे इसको कोट मत करिएगा, हम अनौपचारिक बोल रहे हैं, उन्होंने पुस्तक लिखा दलित देवो भव, ठीक है ना? किशोर कुणाल बिहार में बहुत बड़ा नाम है। उनके बेटे की शादी किससे हो रही है? अशोक चौधरी, एक अनुसूचित जाति के। इसमें नहीं झलक रहा है क्या? तो ये धीरे धीरे समाज में अब जो करोड़ों वर्षों की परंपरा है, उसको धीरे धीरे कहीं ना कहीं होटल में कोई जाति पूछ रहा है क्या? कोई होटल में खिलाने वाला आता है, उसका कोई जाति पूछ के उससे प्लेट मांगता है क्या? तो धीरे धीरे समाज में बहुत बातें आसान हो रही है। ये संगठनों के परिश्रम का ही प्रभाव समाज में दिखाई दे रहा है। अभी पटना के हनुमान मंदिर का पुजारी दलित है, तो ये अब उसको वहाँ हिंदुत्व में उसको बल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसलिए ठीक, आपकी बात ठीक है कि हम जो 5 साल काम करते हैं, राजनीति दल चुनाव में हिंदुत्व का नट बोल्ट वाशर भी खोल के अलग अलग कर देता है। तो राजनीति हिंदुत्व को तोड़ती है, धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हिंदुत्व को जोड़ती है। इसलिए आप देखे होंगे बड़े बड़े धार्मिक, अच्छा दूसरा मैं एक उदाहरण देता हूँ, तिरुपति के